हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो 11th क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो देखिए, इस बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो मैथ की कुछ कुछ बेसिक जो चीजें होती हैं जो हमें आगे के पूरे फिजिक्स में काम आएंगी वो हम पढ़ेंगे। और इसमें जैसे कि हम टेक्नोमेट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे, हम एक डिफरेंशिएशन नाम की चीज पढ़ेंगे और एक इंटीग्रेशन नाम की चीजें पढ़ेंगे। आप इन चीजों को टेक्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनको आप अच्छे से क्लास 12th में और क्लास 11th का जब अंत हो रहा होगा तब भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी इनका जरूरत है क्योंकि हमारा काम इनके बिना आगे चलता नहीं है। तो इसलिए हम अभी के लिए उतना काम भर का पढ़ लेते हैं जिससे हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का काम हो जाए। इन चीजों को आप डिटेल से भी पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स में जब पढ़ाया जाएगा तो सर आप इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखा जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो दोनों टॉपिक लगभग 1 महीना क्लास में चलेगा, तब जाके दोनों टॉपिक खत्म होता है। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें जितना हमारे काम आएगा फिजिक्स में उतना हमें जानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं फंक्शन। जैसे आपने नाम सुना होगा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो जैसे मैंने लिखा है कि फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर इज अज्यूम्ड इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि कोई दो वेरिएबल हैं और उनमें कुछ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का जो रूल होता है उसको बोलते हैं हम फंक्शन। ठीक, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया होता है। तो जो सर्कल का एरिया होता है ए, ये रेडियस जो होता है उस पर कैसे निर्भर करता है, कैसे डिपेंड करता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, एरिया और रेडियस इन दोनों में से एक को माना जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को माना जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है हमारा वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। कैसे पता चला? अगर हम आर को बदलेंगे तो ए बदल जाएगा, मतलब हमारा ए मतलब एरिया किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा आर है, इस आर को हम क्या नाम देंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस कैपिटल ए को क्या नाम दे देंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब देखिए, तो इसमें जो फंक्शन है, तो जो ये एरिया है, ये ए फॉर एरिया, एरिया फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एरिया, रेडियस का फंक्शन है। और क्या रूल है रिलेशनशिप का? वो रूल ये है कि आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और जो रेडियस है उसका स्क्वायर करना होगा। मतलब रूल ये हुआ कि आप रेडियस का स्क्वायर करेंगे और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है। और इस रूल को जब फॉलो करने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी कौन होगी? एरिया। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, आप सभी जानते हैं स्फीयर के वॉल्यूम का सिंबल यूज करते हैं V। तो V जे वेरिएबल वॉल्यूम, ये किस पर निर्भर करता है? स्फीयर की रेडियस पे। फॉर्मूला क्या होता है? 4/3r³। तो रूल क्या है? तो रूल ये है कि जो आपकी रेडियस है उसका पावर 3 कर लेना, फिर उसको दो नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक पाई से और एक 4π/3 से। और इतना रूल फॉलो करने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी कौन होगी? उस स्फीयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। आर कौन है? उसका रेडियस। आप सोचो, रेडियस ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, रेडियस कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो रेडियस को हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा, रेडियस को इंडिपेंडेंट क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कितने भी रेडियस का स्फीयर में बना सकता हूं मैं। 1 मीटर रेडियस का, मैं 2 मीटर रेडियस का, मैं 3 मीटर रेडियस का, मैं 4 मीटर रेडियस का, मैं कितने भी रेडियस का स्फीयर बना सकता हूं। तो जो मेरा वॉल्यूम होगा उस रेडियस के हिसाब से बदल जाएगा। तो हम रेडियस को नाम दे देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस वॉल्यूम को क्या नाम दे देंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ऐसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कहानी चलती है। अब देखिए, इसका एक रिप्रेजेंटेशन और होता है। जो ये वाली चीज है, हम इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ r। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? f, इस ब्रैकेट को प्रोनाउंस करते हैं ऑफ से, f ऑफ, और जो अंदर लिखा है उसको प्रोनाउंस कर दीजिए r। तो कैसे बोला जाएगा? f ऑफ r। ऐसे यहां पे इसको लिख सकते हैं f ऑफ r। तो ये बस इसका रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का? इस चीज का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हाँ, अब देखिए,
अब हमसे वो ऐसे पूछता है कि एक फंक्शन दे देता है और उस फंक्शन से हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सवाल में दिया है, अब जैसे जरूरी नहीं है कि ये वॉल्यूम, एरिया, ऐसे कोई भी एनी लेट्स से सम वेरिएबल y दैट डिपेंड ऑन वेरिएबल x, और उसके डिपेंडेंस का जो रूल है वो रूल क्या है, वो रूल ऐसे है कि जो x है उसका स्क्वायर कर लेना, उसमें x को ऐड कर लेना और उसमें 1 को ऐड कर लेना, और जो क्वांटिटी आएगी वो कौन होगा, हमारा y। तो ये y कौन हो गया, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y ऑफ x, मतलब एक ही है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको आप y लिखें, y ऑफ x लिखें, मतलब एक ही है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, y ऑफ x। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, बात एक ही है। और जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाला जो नंबर है, ये कौन है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये आपका x है, ये x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो हमसे कभी कभी ऐसे पूछता है कि बताइए y ऑफ 1 कितना होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इसमें x की जगह सिंपली क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3। वो आपसे पूछ सकता है कि y ऑफ 2 बताइए। इसका मतलब आप इसमें x को क्या पुट करिए, 2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 7। अब कभी ऐसे आता है कि y ऑफ -3 बताइए, तो x की जगह क्या पुट कर दीजिए, -3। देखो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -3, तो आप इसमें x की जगह -3 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 -3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 7। ठीक, ऐसे ही वो देखिए, तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो x को आपसे कुछ भी पुट करवा सकता है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आप ऐसे सोचिए कि इसी वाले सवाल में मैं फिर से लिखता हूं, इसको एक दूसरा लिख लेते हैं। मान लीजिए आपसे ऐसे लिखा हुआ है कि y किसी x का फंक्शन है और x पे डिपेंड करता है, और क्या रूल है डिपेंडेंस का, रूल है लेट्स से x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब वो हमसे पूछे कि y ऑफ 0 कितना आएगा, तो हम बता सकते हैं x के जगह पुट कर देंगे 0, तो y ऑफ 0 क्या आ जाएगा, मेरा 2। अब मान लो वो आपसे ऐसे पूछे कि y, बड़े ध्यान सुनना, y ये ब्रैकेट में, जैसे यहां ब्रैकेट में क्या लिखा था 0, तो यहां ब्रैकेट में 2 भी लिख सकते हैं, तो y ऑफ 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में कभी कभी ऐसे लिख देता है y ऑफ 0। तो देखिए, इससे घबराना नहीं है, आप तो ऐसे समझें कि जो भी चीज यहां लिखी है उस चीज को x की जगह पुट कर देना। ये x था, अगर x की जगह यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, y ऑफ 0, तो आप क्या करिए, x की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, y ऑफ 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब यहां जो चीज लिखी, आप देखो ना, x की जगह पे कौन आ गया आपके पास, y ऑफ 0, x की जगह पे कौन आ गया, y ऑफ 0, तो इसमें हम x की क्या पुट कर देंगे, y ऑफ 0। अब बात ये y ऑफ 0 है कितना, तो वो मैंने कैलकुलेट किया ना 2, तो पुट कर दीजिए y ऑफ 0। ये कितना आया, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आया ये 2 - 1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आएगा 2। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है लेट्स से कि y ऑफ 2 कितना आएगा। इसका मतलब क्या करना है, आप इससे इस चीज को मैच करके देखिए, यहां पे x लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है, y ऑफ 2। अंदर की चीज देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर x, इस ब्रैकेट के अंदर y ऑफ 2। मतलब आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए, y ऑफ 2, तो यहां पुट करिए, तो क्या आएगा, ये आएगा y ऑफ 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बात आती है y ऑफ 2 कितना होगा, तो y ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप x को 2 पुट कर दीजिए। तो जब आप इसमें x को 2 पुट करेंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, y ऑफ 2। मैं आपको यहां पुट करके दिखाता हूं, y ऑफ 2 तो कितना आएगा, जब हम x को 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 2 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी 2 के बराबर आएगी। तो मैं कह रहा हूं आप इसको इसमें ले जाकर पुट कर दीजिए, तो इसमें जब ले जाकर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 2। ठीक, अब इसी में वो आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। मैं एक एग्जांपल और आपको करके दिखाता हूं। आप सोचिए, इसी में आपसे उसने पूछा होता, क्या पूछा होता, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए उसने आपसे ऐसे पूछा होता कि y ऑफ
y ऑफ 3 कितना होगा, ऐसे पूछा होता। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करें। देखिए मैं बताता हूं। अब आप इसको यहां से कंपेयर करिए कि यहां पे जो x था, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, उस x की जगह यहां कौन लिखा हुआ है, y ऑफ 3 ये लिखा हुआ है। मतलब यहां पे आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए, y ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब बात आती है ये y ऑफ 3 कितना होगा, तो अब आप इसमें x को 3 पुट करो। जब आप इसमें x को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y, यहां x की जगह कौन हो गया 3, किसके बराबर आएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आया 2 स्क्वायर कितना आया 4, और 4 प्लस 1 कितना आया 5। तो y ऑफ 3 कितना आ गया 5, उसको ले जाके यहां पुट कर दीजिए। तो y ऑफ 3 इक्वल कितना आया, ये आया आपके पास 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कितना आएगा 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 प्लस 1 किसके बराबर होगा 17। तो y ऑफ 3 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 17। तो कोई बात नहीं, एक सिंपल ट्रेंड है, उस ट्रेंड को आप फॉलो करते जाइए, आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। ठीक, चलिए अब तो इस तरह से आप फंक्शंस में ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, हाँ तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए f ऑफ x, इसको हटा देते हैं। कई बार वो ऐसे पूछता है, डरे नहीं इस बात से, सीखें। मान लीजिए उसने ऐसे बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, और जो g ऑफ x है लेट्स से दैट इज x माइनस 1। इस बात से डरे नहीं कि g आ गया, फिर नाम है कुछ भी रख लो, इंसान का नाम राम होता है, मोहन होता है, श्याम होता है, नाम ही तो है। तो यहाँ f लिख लो, g लिख लो, w लिख लो, p लिख लो, q लिख लो, t लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, अब आपसे कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि f ऑफ g ऑफ x क्या आएगा। अब आप नोटिस करो ध्यान से कि यहां जहां अंदर x लिखा होता था, उस x की जगह अंदर इसने कौन लिख दिया है g ऑफ x। मतलब यहां पे आपको x की जगह क्या लिख देना है g ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा g ऑफ x, और उसका क्या है स्क्वायर प्लस 2। अब g ऑफ x कितना है वो आपको यहां से पता है, उसको यहां ले जाके पुट कर दो तो कितना आया x माइनस 1 है ये, इसका स्क्वायर प्लस 2। और आप चाहें तो इस स्क्वायर को ओपन कर दें। आप फॉर्मूला जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। तो कितना आया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये कौन आया, ये आया f ऑफ g ऑफ x। ठीक, तो इस तरह से काम चलता है। तो इससे घबराए नहीं, इसका एक बार प्रैक्टिस कर ले अपने हाथ से, और एक बार अपने हाथ से जब सॉल्व हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो घबराए नहीं, नई नई चीजें हैं तो देखने में पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती हैं क्योंकि नई चीजें हैं, लेकिन जब आप एक बार हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको एकदम वैसे ही लगने लगेगा जैसे अभी 10th का कोई सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए, अब वो कितना सिंपल लगता है, आज पहली बार पढ़े थे तब टफ लगता था। तो ऐसे ही थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें सब अलाइन हो जाएंगी। तो कुल मिला के हिम्मत रख के प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक एंगल शब्द सुना होगा। तो ये जो एंगल होता है, पहली बात इस एंगल के बारे में बोलता हूं, तो ये जो एंगल होता है, एंगल ये किसके लिए डिफाइन होता है, पहले मैं वो बात बताता हूं। दिस इज डिफाइंड फॉर टू स्ट्रेट लाइन। मतलब जब भी कभी आपसे एंगल की बात की जाएगी, आप हमेशा एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो एंगल आप जानना चाह रहे हैं वो कौन सी दो लाइन के लिए एंगल जानना चाह रहे हैं। कि जो एंगल होता है वो किन्हीं दो लाइन के लिए डिफाइन होता है, दो लाइन के बिना एंगल का कोई मतलब नहीं। तो हम मान लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं, हम मान लेते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। हम मान लेते हैं कि दो लाइन है, ये मान लीजिए दो लाइन, और इन दो लाइन के बीच में हम एंगल जानना चाहते हैं। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक, तो मान लीजिए हम इस वाले एंगल को जानना चाहते हैं कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। अब जो ये एंगल है, क्या ये एंगल इन लाइन की लेंथ पर डिपेंड करता है? क्या इन लाइन को मैं ज्यादा लंबी बना दूं वो एंगल ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, आप सब जानते हैं कि ये जो एंगल है अगर ये 30 डिग्री है तो लाइन आप कितनी भी लेंथ की बनाइए, इस एंगल को लाइन के लेंथ से मतलब नहीं।
तो ये एंगल लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इन दो लाइन का प्रॉपर्टी है। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि एंगल होगा कितना। ठीक, तो एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, इसको सेंटर मान के आर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, तो इसको सेंटर मान के आप आर रेडियस का अगर एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल कुछ ऐसे आएगा। इसको सेंटर मान के आप आर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए, वो सर्कल ऐसे आएगा। ये सर्कल का सेंटर मानना है आपको सी। तो ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ये जो यहां से यहां तक है ये रेडियस हो गया सर्कल का, और जो ये वाली लेंथ है यहां से यहां तक, इस वाली लेंथ को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, आर्क। सर्कल के पार्ट को, सर्कल के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, आर्क। और इसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ को अगर मैं एल मानूं तो ये एल कौन है मेरा, ये है आर्क लेंथ। ठीक, तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है एल अपॉन आर। ठीक, आप एल को मीटर में पुट करिएगा, आप आर को मीटर में पुट करिएगा, तो जो थीटा आएगा वो रेडियन यूनिट में आएगा। थीटा का मेजरमेंट 2 यूनिट में किया जाता है। जैसे आपकी हाइट को हम मीटर में नाप सकते हैं, आपकी हाइट को हम फीट में नाप सकते हैं, आपकी हाइट को हम इंच में नाप सकते हैं, और जैसे लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आप कितने हाथ लंबे, ऐसे हाथ से नापते हैं ना, जैसे 1 हाथ 2 हाथ, ऐसे तो वैसे भी नाप सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है आपकी हाइट। तो यूनिट क्या हम कंसीडर करेंगे, तो एंगल के लिए 2 यूनिट कंसीडर की जाती हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो जब यहाँ पे एल और आर को आप मीटर में पुट करेंगे, किसमें, एल और आर को मीटर में पुट करेंगे तो थीटा किस में होगा, रेडियन में। तो यहाँ मैं नोट लगा के लिख देता हूं, इफ एल एंड आर इन मीटर देन थीटा विल बी इन रेडियन। तो थीटा जो होगा वो आपका रेडियन में होगा। ठीक, अब देखिए, तो ये एंगल आपको निकालना हो गया। अब मान लो आपको ये वाला एंगल आपको यहां से यहां तक का चाहिए होता, तो हम क्या करते, ये वाला आर्क लेंथ लेते और ये रेडियस लेते, और इस आर्क लेंथ और इस रेडियस का क्या लेते हैं, रेशियो। तो हमें क्या मिल जाता, ये वाला एंगल मिल जाता। ठीक, अब देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो जो L है वो किसके बराबर हुआ, आर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए आपको एंगल पता है और मान लीजिए आपको रेडियस पता है, और मान लो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताओ आर्क लेंथ क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या बता सकते हैं, आर्क लेंथ बता सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा हो, तो कोई बात नहीं, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको मैंने बता दिया। ठीक, तो ये हुआ आपके आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो ये याद रहे कि जो एंगल होता है वो 2 लाइन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक, और एंगल को ऐसे मेजर किया जाता है, मेजर करने का तरीका है, और इसमें 2 यूनिट यूज की जाती हैं, एक होती है डिग्री और एक कौन होती है, रेडियन। अब बात आती है कि जो ये यूनिट होती है डिग्री और रेडियन, इसमें कन्वर्जन का तरीका क्या है। तो देखिए कन्वर्जन के तरीका भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने कैसे ये पाई देखा होगा, पाई। ठीक, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनें। आपने पाई देखा होगा, तो पाई की देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी नहीं जानता अभी, लेकिन हम सब लगभग वैल्यू इसकी जानते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू हम जानते हैं। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कितना यूज करते हैं, आपने देखा होगा कई बार 22/7 लिखते हैं, कई बार 3.14 लिखते हैं। तो ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 22/7, या फिर पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ये अप्रॉक्स वैल्यू जो हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब बात आती है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन कौन है, एंगल का यूनिट है। तो पाई रेडियन जो होता है वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो या तो आप शब्दों में डिग्री लिख दें और या फिर 180 लिख के यहां से सर्कल बना दें। ठीक, अब देखो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पाई 180 के बराबर है, इसका ये मतलब है कि जो पाई रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ऐसे जानते हैं कि 2 kg किसके बराबर होता है, 2 kg बराबर होता है 2000 ग्राम के। तो देखिए केजी एक अलग यूनिट है और ग्राम एक अलग यूनिट है। तो मास को मेजर करने के 2 यूनिट है, एक है कौन है, केजी, और एक कौन है, ग्राम। और 2
kg बराबर होता है किसके? 2000 ग्राम के। इसका ये मतलब थोड़ी है कि टू जो है वो 2000 के बराबर है, इसका ये मतलब तो नहीं। तो सिमिलरली पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि पाई 180 के बराबर है। पाई 180 के बराबर है ये बोलना गलत होगा। आप ऐसे देखो ना, अगर आप बोलोगे पाई 180 के बराबर है तो मैं बोल दूंगा जो 2 है वो 2000 के बराबर है, तो मेरा बोलना गलत हो गया, तो आपको भी बोलना तो गलत है। तो ये याद रहे कि पाई 180 नहीं होता, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। जैसे 2 kg क्या होता है? 2000 ग्राम होता है। ठीक, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब जैसे आपको कभी कभी क्या है, कन्वर्जन करना होगा, एंगल कन्वर्जन, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन एंगल कन्वर्जन में काम आएगी। कैसे काम आएगी मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम आएगी। तो जैसे पाई रेडियन जो है, तो आप ऐसा करिए, पाई का डिवाइड लगा दीजिए, तो यहां काम बचेगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक, और या फिर सिमिलरली मैं इधर से निकालूं कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप ऐसे देखिए कि इसको याद रखना है एकदम। अब आप ऐसे देखिए कि 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? ऐसे करते थे 8th 9th 10th में ऐसे कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो ये बराबर हो कितना? 180 का डिवाइड लगा देते थे। ऐसे ही बोलते कि 10 रुपए के 10 पेन आए, तो 2 रुपए के कितना पेन आए? तो 1 रुपए का कितना पेन आएगा? 10 में 10 का डिवाइड लगाते थे, तो देखते थे 2 रुपए के कितने पेन आए। ठीक, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? आपका पाई में 180 रेडियन, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। 1 डिग्री ये किसके बराबर है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको याद है, ये फॉर्मूला याद है। ठीक, अब ये फॉर्मूले देखो कैसे यूज आएंगे, उसका यूज का मैं तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आपको सवाल में उन्होंने दे दिया, जैसे मैं यहां पे सवाल लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको उन्होंने सवाल में दे दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 30 डिग्री को वो ऐसे भी लिख सकता है और वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, जस्ट लिखने का तरीका है। ठीक, इसमें थोड़ा इंक कम खर्च होती है, इसमें इंक ज्यादा खर्च होती है, इसमें कम, मतलब वही। ठीक, तो उसने बोला 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताइए। तो इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 1 डिग्री, मतलब जो 30 है उसको 2 पार्ट में लिख दिया मैंने, 30 इंटू 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 30 इंटू 1 डिग्री। अब जो 1 डिग्री होता है वो मेरा कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं? 30 इंटू 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये किसके बराबर आया? ये आया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, अब मैं पूछूं कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको? 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। या फिर आप इसको शब्दों में लिखें, एक ही बात है। मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है आपका? वो है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 180 का 90 का 180 में डिवाइड लगा दो तो कितना आया? ये आया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, सिमिलरली हमसे कभी कभी वो रेडियन में देगा और डिग्री में कन्वर्ट करा सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको यहां साइड में दिखा देता हूं। ठीक, मैं यहां दिखा देता हूं। देखिए, अब मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन में दिया कि हमारा जो है वो है, मान लीजिए पाई रेडियन है, पाई नहीं लेते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं। लेट्स से हमारा है 2 पाई बाई 3 रेडियन है, और वो इसको बोलेगा कि डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो मान लीजिए किसके बराबर है? ये x डिग्री के बराबर है। तो मुझे x पता करना है, x क्या होगा, मतलब 2 पाई बाई 3 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, करके दिखाता हूं। प्रोसीजर देखिएगा ध्यान से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई बाई 3 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन। और 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है मैं वो जानता हूं, वो कितना होता है? 180 अपॉन पाई। तो ये आया 2 पाई बाई 3 इंटू, इस 1 रेडियन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक,
अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे कितना आया, 3 से कितने 60 है, 120 डिग्री। अब चाहे डिग्री को आप शब्दों में लिखिए और चाहे आप ऐसे सर्कल बना दीजिए। तो समझ में आया आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जैसे मैं एक एंगल और कन्वर्ट करके बता देता हूं आपको। लेट्स से 3π/2 रेडियन, इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। लेट्स से दैट इक्वल टू y डिग्री। तो यहां पे आपका x का वैल्यू कितना आया, आंसर x का वैल्यू कितना आ गया आपका 120। ये y डिग्री और मुझे y पता करना है, तो सेम स्टोरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3π/2 इंटू 1 रेडियन। और जो 1 रेडियन है वो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3π/2 इंटू 180/π डिग्री। अब काटा पीटी करिए तो देखिए कितना जाएगा, 2 से पाई कट जाएगा, 2 से कितने टाइम्स कटेगा 90, और 90 इंटू 3 कितना आएगा 270। तो कितना आया, ये आया 270 डिग्री। अब चाहे तो आप डिग्री को सर्कल बना के दिखा दो, तो 270 डिग्री। तो ये हमारा y डिग्री के बराबर था, तो मेरा जो y का वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया, 270। ठीक, तो इस तरह से हम एंगल रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए।